अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं आपको दुबई आल वीज़ा जॉब न्यूज़ चैनल में खुश आमदीद कहता हूँ। ये एक मुख्तसर सी वीडियो है और बहुत सारे लोग सवाल पूछ रहे हैं। मैंने क्योंकि डिपोर्ट के हवाले से वीडियो बनाई थी कि डिपोर्ट आप दुबई का जो है वो किस तरह से रिमूव कर सकते हैं, तो बहुत सारे साथियों ने ये सवाल पूछा है और बार बार ये तकरीबन एक ही चीज़ जो है वो व्हाट्सएप पर, ईमेल पर या कमेंट्स बॉक्स में भी काफ़ी लोगों ने पूछा है। तो पूछ रहे हैं कि डिपोर्ट जो है वो किस किस केस में ख़त्म हो सकता है। तो कुछ कह रहे हैं कि हम चोरी के केस में आए हैं, कोई कहता है जनाब कि हम ड्राइविंग गलत की है, कोई कहता है शराब के केस में हम पकड़े गए हैं और दुबई वालों ने हमें डिपोर्ट कर दिया है, कोई कहता है कत्ल में, कोई कहता है ड्रग्स में, नशा बेचते, कोई चरस हफीम पाउडर बेचते पकड़े गए हैं तो उसमें हम डिपोर्ट हुए, तो क्या हम दोबारा जा सकते हैं या नहीं। भाई देखो, जो ड्रग्स वगैरह में पकड़े जाते हैं ना, ये जो ड्रग्स के केस में मुखदरात जिसे कहते हैं हम अरबी में, और इस केस में जो पकड़ा जाए उसमें शराब होता है, शराब बेचना जो है मना है, चरस बेचना, हफीम पाउडर, और आजकल एक और नया चला है जिसको कैप्सूल के नाम से, उसको पता नहीं क्या कहते हैं, मेरे जहन में अभी नहीं आ रहा, तो वो भी एक नशा है। उस हवाले से भी जो है वो जो बेचते पकड़ा जाएगा उसको भी डिपोर्ट कर दिया जाएगा, तो उनको वो ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो डिपोर्ट रिमूव नहीं करें। बाकी ये जो छोटे मोटे केस हैं और चोरी में भी चांस कम होता है कि वो आपका डिपोर्ट रिमूव करें, क्योंकि बंदे का करैक्टर काफ़ी ख़राब हो जाता है। हाँ, अगर कोई शराब पीते पकड़ा गया है तो उसको उस हवाले से पहले तो डिपोर्ट नहीं करते, 10,000 5,000 फ़ाइन मारते हैं और जेल में भी समटाइम्स भेज देते हैं, लेकिन फिर ये है कि डिपोर्ट नहीं करते। अगर कर दिया है तो उसमें चांस होता है डिपोर्ट हटने का, या फिर कोई ऐसा पक्का पुख्ता सबूत नहीं हाथ लगा, आपको बस जस्ट कंप्लेन हुई है और उन्होंने आपको जो है वो डिपोर्ट कर दिया है, और उस हवाले से जो है आप अपना डिपोर्ट रिमूव कर सकते हैं। और बहुत सारे साथियों ने ये पूछा है कि डिपोर्ट होते हैं और उस हवाले से हमें क्या करना चाहिए। तो भाइयों, मैंने इस हवाले से बहुत सारी वीडियोस बना दी हैं, बड़ी तफसील से बात कर दी है, और आपको चाहिए कि ये तमाम वीडियो देख लें ताकि आपको इन्फॉर्मेशन पूरी मिल जाए कि हमने कैसे किस तरह से अपना जो है डिपोर्ट रिमूव करना है। जब आप ऐसा करेंगे तो इंशाल्लाह चांसेस काफ़ी हैं कि रिमूव हो जाएँ, क्योंकि 50-50 पे चांसेस रहते हैं इसके डिपोर्ट रिमूव करने के। इनका भरोसा नहीं है, पैसे भी ले लें और शायद डिपोर्ट रिमूव भी ना करें, और साल में ये 6 महीने के अंदर अंदर इसका जो है वो आंसर आ जाता है। बाकी डॉक्यूमेंट्स के हवाले से मैंने पूरी तफसील बता दी है। तो जो ये मकसद था वीडियो बनाने के लिए कि ये जो बड़े केस हैं, कत्ल हो गया, ड्रग्स वगैरह, मुखदरात के जो केस हैं, चोरी के केस हैं, इन केसों में जब बंदा पकड़ा जाए तो जनाब वो डिपोर्ट हटाने के चांसेस जो है वो कम होते हैं। इसलिए भाइयों, गुजारिश ये है कि अगर आप इस किसी केस में मुसीबत में फंस गए हैं और आप जेल में भी गए हैं, जेल में भी रह के आए हैं और डिपोर्ट भी उन्होंने आपको कर दिया है, तो फिर कोशिश ना करें, क्योंकि 1050 दिरहम तक लगते हैं पैसे, जो सरकारी फ़ीस है, उसके बाद किराया, टैक्सियों का आना जाना, ये वो सब मिला जुला के बंदा 1400-1500 तक पहुँच जाता है। ठीक है, और इतने 1500 दिरहम आप पैसे भी लगाएँ और आपका डिपोर्ट भी नहीं हटे तो फिर फ़ायदा क्या है। और वो बात भी नहीं सुनते हैं, ना बात करते हैं, ना कुछ बताते हैं कि हमने क्या करना है, क्या होना है, और इस हवाले से भी तो बेहतर ये है कि हमारा ये मशवरा है। बाकी हर बंदे की अपनी मर्ज़ी है, अपनी राय है, अपना नॉलेज है। मेरी जितनी कम इल्मी है, जितनी मेरी सोच है, मैं उस हवाले से बात कर रहा हूँ। ये जितना हमने सुना है, ये जितने लोगों को देखा है, तो ये छोटी सी वीडियो इस हवाले से थी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, और नए साथी जो हमारे चैनल पर जुड़े हैं उनसे गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस भी कर लें। वीडियो में अगर कुछ थोड़ी बहुत ही गड़बड़ हुई हो तो माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि ये मैं वक्त नहीं है और ना ही मैं एडिट कर सकता हूँ, इसलिए माफ़ी चाहूँगा पहले से ही। ठीक है, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।